हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीर सिंह और आप सब लोग देख रहे हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लास 10th का टर्म 2 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन लेटर टू इंक्वायरी, जो कि 10th वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल भी है। और ये हमारे डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं यूज़फुल है, हम ज़्यादातर सुनते हैं और देखते भी हैं। पहले तो हम ये समझ सकते हैं लेटर टू इंक्वायरी होता क्या है। लेटर टू इंक्वायरी जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, इंक्वायरी मतलब जानकारी लेना जी। तो जब हम कभी किसी चीज़ के बारे में ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हाँ, हम लेटर टू इंक्वायरी जो है एक लेटर लिखते हैं। तो हम लेटर टू इंक्वायरी किस चीज़ के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और वहाँ देखा कि कोई फ्लैट बिक रहा है या किसी इंस्टीट्यूट में कोई लैंग्वेजेस कराई जा रही है, कोई कोर्सेज कराई जा रही है, तो आप उस फ्लैट के रिगार्डिंग आप ये पूछ सकते हैं उसकी प्राइस क्या है, कितने BHK का है, किस जगह पर है, कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा, या अगर कोर्सेज है तो इसकी ड्यूरेशन क्या है, क्लासेस की टाइमिंग क्या है, कितने स्टूडेंट्स है पर बैच में, है ना, कोई स्कॉलरशिप है, फैसिलिटी क्या है। इन सभी बातों को आप लेटर टू इंक्वायरी में जो है आप मेंशन कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं इन्हीं सभी चीज़ों को सिखाने वाला हूं कि क्या फॉर्मेट है, किन बातों का ध्यान रखना है, और अंत में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इन सभी फॉर्मेट का जो है प्रैक्टिकल रूप में कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप समझ पाएंगे लेटर टू इंक्वायरी जो है किस तरीके से लिखा जाता है और समझा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेटर टू इंक्वायरी लिखने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सजेशंस टू राइट एन इंक्वायरी लेटर, तो जो बातें हमें ध्यान रखनी है लेटर लिखने से पहले वो सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई है और एक एक करके समझते हैं क्या है। जैसे कि फर्स्ट लिखा है हमारा, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ और योर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, आप जब भी कभी लेटर टू इंक्वायर लिखेंगे तो आप हमेशा अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर देंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से लिख रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो आप लेटर लिख रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति उस लेटर को रिसीव करता है तो वो कैसे पहचान पाएगा या फाइंड आउट कर पाएगा कि हाँ, ये एक ऑथेंटिकेट पर्सन द्वारा लिखा गया है और ये व्यक्ति सच में जो है वो इंटरेस्टेड है। इसलिए हमें एड्रेस लिखना जरूरी होता है। सेकंड है, प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द थिंग और सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। जी हाँ, अब सेकंड जो है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लेटर टू इंक्वायरी लिख रहे हो तो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। किस चीज़ की रिगार्डिंग? आपको अबाउट द थिंग और सब्जेक्ट, जिस चीज़ का, यानी जिस चीज़ का या कोई सब्जेक्ट का अगर आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको जो है डिटेल्स पूरी डालनी पड़ती है। इफ़ यू वांट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन राइट क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। जी, अब यहाँ पे लिखा गया है इफ़ यू वांट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन पूरी सही तरीके से डिटेल चाहते हैं तो आपको उस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली लिखना होगा। कि मतलब मान लीजिए मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए आप किसी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बताइए कि हाँ, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या फी इंस्टॉलमेंट में है या नहीं है, और क्या वहाँ कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है, क्या कोई कैब फैसिलिटी है। मीन्स अकॉर्डिंगली आप सारी बातों का वहाँ जिक्र करेंगे। नेक्स्ट आपका है, इफ़ यू वांट द इन्फॉर्मेशन बाय पर्टिकुलर डेट डू मेंशन। जी, अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर डेट, यानी कि कोई डेट, यानी कि हो सकता है वो अर्जेंसी हो, कोई अर्जेंट हो कि हाँ इस तारीख से पहले मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर मुझे यहाँ इस डेट से पहले मिल जाती है, हो सकता है शायद आप एडमिशन ले ना ले, तो उस बात का मेंशन जरूर करें, डू मेंशन। थैंक देम फॉर दियर टाइम एंड कंसिडरेशन एट द एंड। जी, और लास्ट में आप इस बात का, यानी कि उसको आप धन्यवाद जरूर कहें कि थैंक्स जो है आपने मतलब इस बात को कंसिडर किया मेरे इस लेटर को। सो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान रखनी है जब भी कभी आप लेटर टू इंक्वायर लिखेंगे। ओके, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज अब हम समझेंगे कि अब हम किस फॉर्मेट के तहत हम इस लेटर को लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट को देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। जी हाँ, सेंडर्स एड्रेस जो कि गिवन होगा आपका, उसमें दिया होगा जो सेंडर्स एड्रेस है, यानी कि जो लिख रहा है लेटर उसका एड्रेस वहाँ पे आएगा। फिर उसका आपको उसके बाद आपको डेट लिखना है। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको जब भी कभी आप चेंज करेंगे तो वहाँ पर एक लाइन आपको छोड़ना है। जैसे सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर डेट लिखा एक लाइन छोड़ना है, रिसीवर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ना है। लाइनें छोड़ते हुए आपको लिखनी है, ये आप इस बात का खास ध्यान रखें। तो सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट लिखने के कुछ तरीके हैं जो कि फॉर्मल तरीका है। आप हमेशा जब भी डेट लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा मार्च 31, 2022, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर ये भी तरीका हो सकता है 31 मार्च 2022। तो ये कुछ फॉर्मल तरीके हैं डेट लिखने के, तो आप ये यूज कर सकते हैं। देन आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस यानी जो इस लेटर को रिसीव कर रहा है। तो आमतौर पे जो रिसीव करता है उस जगह का कोई हेड होता है, डायरेक्टर होता है। अगर आप किसी जगह ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहे हैं तो आप या तो किसी डायरेक्टर को लिखेंगे, या तो फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिखेंगे, या अगर आप किसी जगह स्कूल कॉलेज है उसके प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो यहां पर इनका मेंशन करना जरूरी होता है। फिर आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जिस चीज के रिगार्डिंग आप इंक्वायरी चाहते हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं इंक्वायरी रिगार्डिंग
ठीक है। अब जो भी इंक्वायरी रिगार्डिंग डांस क्लासेस, इंक्वायरी रिगार्डिंग, है ना, फ्लैट, इस तरीके से। देन आपका आता है सैल्यूटेशन मार्क। सैल्यूटेशन मार्क में आप जो भी बोलते हैं, जैसे कि मैडम, या फिर आप बोलते हैं सर, मैडम लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है दोनों के बारे में आप श्योर नहीं है तो हमेशा सर को लिखना प्रीफर किया करें। सर को हम यूज करते हैं जब हमें पता ना हो कि वो मैम है और सर है तो। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप देखेंगे कि जो लेटर है आपका, उसको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। 3 भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट पैरा में हम कुछ बातों का जिक्र करते हैं जो कि इंट्रोडक्शन होता है। सेकंड पैरा जो है आपका जो है बॉडी है, जो मेन बातों का जिक्र हम सेकंड पैरा में करते हैं। और थर्ड पैरा जो होता है वो एक आपका एंडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी जो अभी से अंत करते हैं, खत्म करते हैं, तो उस पैरा में हम जिक्र करते हैं। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि फर्स्ट पैरा में क्या लिख सकते हैं, सेकंड पैरा में क्या लिख सकते हैं और थर्ड पैरा में क्या लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो है पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 यानी कि 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है कि जब भी कभी आप लेटर टू इंक्वायरी लिखेंगे तो पैरा 1 में किस बात का जिक्र करना है और हम पैरा 1 शुरुआत कैसे कर सकते हैं, किन लाइनों से शुरू कर सकते हैं। पैरा 2 जो कि हम मेन बॉडी मानते हैं, इसमें हम किन किन बातों का जिक्र कर सकते हैं। पैरा 3 जो कि हम एंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप पैरा 1 देखें तो उसमें लिखा है कि आप कभी भी किसी लेटर टू इंक्वायरी शुरू करें तो आप इस लाइन से, इन लाइनों से कुछ शुरू कर सकते हैं, लाइक विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, यानी आपके एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस के अनुसार आप ये कहना चाहते हैं कि आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा और उस आधार पर आप इस इंक्वायरी को लेना चाहते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, जी हाँ, ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है शुरू करने का। जब आप लेटर टू इंक्वायरी लिखें तो आप जरूर लिखें आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस और मैंने ये पास किया है। हम देखेंगे आगे जाकर, पहले हम ये शुरुआती लाइनें हम ये यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट, मैं जो हूँ इस बारे में जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा। तो आप इंट्रोडक्शन में, आप फर्स्ट पैरा में आप इन लाइनों का जो है जिक्र कर सकते हैं शुरू करने के लिए। नेक्स्ट पैरा में अगर हम आते हैं तो मेन बॉडी जो हमारा मेन माना जाता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इनमें आप ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है, कोर्स जो है कितने मंथ का है, कितने ईयर का है, क्या है उसका आप जो है जिक्र कर सकते हैं कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फी स्ट्रक्चर क्या है उसका, और अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो फी स्ट्रक्चर का, इंस्टॉलमेंट पे फी हम जो है दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बैच, जी हाँ, यानी कि एक बैच में कुल कितने बच्चे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ज़्यादा भीड़ में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि कम बच्चे हों। कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा क्राउड में पढ़ना पसंद करते हैं ताकि उन्हें कॉम्पिटिशन अच्छा मिल सके। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जी हाँ, क्या कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है अवेलेबल, जी, क्योंकि बहुत से लोग दूर से जो है आते हैं, उनका घर दूर पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि इस बात की भी सूचना मुझे दी जाए। स्कॉलरशिप, जी, अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और ये हमारा मेन बॉडी जो है इन सभी बातों का जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से रिगार्डिंग आप इंक्वायर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पैरा जो लास्ट है, आप लास्ट पैरा में हमेशा जो है एंड अच्छे तरीके से करते हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को जो है एक अच्छा फील करवाना चाहते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मेरी इन सभी बातों का जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप इन लाइनों का यूज़ कर सकते हैं, ये हर लेटर टू इंक्वायरी में यूज़ कर सकते हैं। आप इसी लाइन को आप यूज़ कर दीजिए, चाहे वो कोई भी लेटर टू इंक्वायरी हो। काइंडली प्रोवाइड मी दी प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, जी, अगर आप उसमें एडमिशन चाहते हैं तो आप क्या मांग रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस दे दीजिए, यानी जिसे ब्रोशर भी कहते हैं, कि यानी पूरा जो उसमें लिखा होता है लिस्ट क्या है, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि एडमिशन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको आप मांग रहे हैं। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और मैं काफ़ी आभारी रहूँगा आपका अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करें। तो ये आपका पैरा थर्ड है, जो कि इस पैरा थर्ड में ये लाइन आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कुल 3 फॉर्मेट है, यानी कि 3 फॉर्मेट में 3 पैरा हैं जो कि आप लेटर टू इंक्वायर करने के दौरान यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लेटर को लिखेंगे। इन सभी चीज़ों को हम एक प्रैक्टिकल रूप में यूज़ करके देखते हैं एक लेटर के माध्यम से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उसको देखेंगे कैसे लिखा गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर निधि / राजन, रेजिडेंट ऑफ 24/52 सिविल लाइन्स, सोनीपत। जी हाँ, सोनीपत। यू आर वेरी मच इंस्पायर्ड टू वॉच रियलिटी शोज ऑन डांस एट वेरियस चैनल्स ऑन टीवी। जी, आप राजन है या निधि है, इस एड्रेस, ये आपका एड्रेस है, और आप काफ़ी इंस्पायर्ड है रियलिटी शोज देखकर, डांस के काफ़ी मतलब चैनल्स जो है टीवी पे आते हैं उसको देखकर काफ़ी इंस्पायर्ड है। एंड विश टू ज्वाइन डांस क्लासेस टू लर्न सालसा, और आप ये विश करते हैं कि आप भी डांस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या सीखने के लिए, सालसा सीखने के लिए, जो कि एक डांस की जो है एक क्लास होती है, डांस का एक जो है एक फॉर्म है। राइट अ लेटर टू मिस्टर समक डावर सालसा गुरु, जो कि सालसा गुरु है, आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। डायरेक्टर SD ग्रुप, मॉडल टाउन, दिल्ली। इंक्वायरी अबाउट द डांस क्लासेस, टाइमिंग, फीस, ड्यूरेशन, कंडीशंस फॉर एडमिशंस। इसमें सारी चीज़ें दे दी गई है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें आप देखो तो आपका एड्रेस, यानी जो सेंडर्स एड्रेस है, अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस दे दिया गया है,
ठीक है। और उसके बाद जो रिसीवर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस भी यहाँ पर दे दिया गया है, मॉडल टाउन दिल्ली। किसको लिख रहे हैं आप देख सकते हैं डायरेक्टर हैं, इनको लिख रहे हैं आप। क्या क्या इंक्वायरी करनी है आपको, आप ध्यान से देखें तो डांस क्लासेस की इंक्वायरी करनी है, टाइमिंग्स की इंक्वायरी करनी है, फीस की इंक्वायरी करनी है, ड्यूरेशन की इंक्वायरी करनी है, और एडमिशन की क्या कंडीशन है वो सारी। तो असल में क्वेश्चन में ही सारी बातें दे दी गई होती है, बस हमें ध्यान से समझना होता है। अगर आप ये समझ गए क्वेश्चन को तो आप आसानी से बना सकते हैं, बस बाकायदा आपको फॉर्मेट पता हो। तो अब ये जो क्वेश्चन है उसके आधार पे देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं और किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है सेंडर्स एड्रेस लिखा है 24/52 सिविल लाइंस सोनीपत, मार्च 23, 2022, मिस्टर सामक डावर, डायरेक्टर एसटी ग्रुप, मॉडल टाउन दिल्ली। तो जो क्वेश्चन में लिखा था हमने सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर हमें एक लाइन छोड़ना है मार्च, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर हमने रिसीवर्स एड्रेस डाल दिया। फिर सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट डांस क्लासेस, इंक्वायरी अबाउट डांस क्लासेस। यहाँ पर आप जो भी इंक्वायरी करना चाहते हैं उसका जिक्र कर सकते हैं। सैल्यूटेशन मार्क सर, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है आप देख सकते हैं किसको आप लिख रहे हैं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में आप उन लाइनों का जिक्र कर सकते हैं जो कुछ लाइनें मैंने बताई थी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट, या फिर मैंने क्या कहा था, आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट। तो आप उन सब में से किसी का जिक्र कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग, और काफी इंटरेस्टेड हूँ डांसिंग में। आई एम कीन टू पार्टिसिपेट इन द डांस रियलिटी शो लाइक वुगी वुगी धूम मचाले, और आप काफी शौकीन है कि आप इस रियलिटी शो में आप मतलब पार्टिसिपेट करें, जैसे कि वुगी वुगी हो गया, धूम मचाले हो गया। आई हैव कम टू नो अबाउट योर इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स वेरियस कोर्सेज ऑन डांस, और मुझे पता चला है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है डांस के काफ़ी कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया असल में जो आप इंक्वायरी चाहते हैं और आप है कौन। ओके, अब हम सेकंड पैरा को देखते हैं और समझते हैं। आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स ऑफ द इंटायर डांस कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन। या तो समझते हैं इसका मतलब, मैं चाहूंगा जानना सारी डिटेल्स, पूरी डिटेल्स डांस कोर्सेज के बारे में जो कि आपकी इंस्टीट्यूट जो है ऑफर करती है। I also want to know about the timings. या टाइमिंग्स मतलब मुझे टाइमिंग भी जानना है, the fees and the duration of the dance classes। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड पैरा जो है एक बॉडी है जिसमें हम पूरी चीजों को डिटेल तरीके से मेंशन करना पसंद करते हैं, और इसे मेंशन करना होता है डू यू हैव कैब फैसिलिटी फॉर पिकिंग अप द लॉन्ग डिस्टेंस स्टूडेंट्स। क्या आपके पास कैब फैसिलिटी है उन बच्चों को पिक करने के लिए जो कि दूर से आते हैं। ये भी क्वेश्चन उसने पिक जो है इसमें ऐड किया, ये भी वो जानना चाहता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। अब हम यहाँ पर हम थर्ड पैरा पढ़ते हैं। यहां पर भी हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम थर्ड पैरा पे आएंगे। थर्ड पैरा पे अगर हम देखें तो थर्ड पैरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पैरा में हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, किन बातों का जिक्र कर सकते हैं। तो थर्ड पैरा हमारा जो होता है फिनिशिंग का होता है। तो मैंने जो लाइनें वहां लिखी थी सेम वो लाइनें यहां भी आप देख सकते हैं। काइंडली सेंड मी दी प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोस्पेक्टस मींस ब्रोशर, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रोशर होता है जिसमें सारी चीजें बिल्कुल डिटेल तरीके से मेंशन की गई होती है, फीस स्ट्रक्चर हर चीज के बारे में बताया गया होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं काइंडली सेंड मी द प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म मींस जहां पे आप अपना नाम रजिस्टर करा सके एप्लीकेशन फॉर्म भर के। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ यू कुड प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैं आपका बहुत ही आभारी होऊंगा अगर आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू विद रिगार्ड्स राजन। अंत में आप थैंक यू, रिगार्ड्स और उसका नाम लिखते हैं जो है लेटर टू इंक्वायरी लिख रहा होता है। तो ये हमने सेकंड और थर्ड पैरा देखा। हमने ये देखा कि किस तरीके से लेटर टू इंक्वायरी जो है हम लिख सकते हैं पूरा फॉर्मेट और पूरी डिटेल्स के साथ। आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।